राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी अपने हर एक भक्त के बारे में जानते थे, उसकी दशा के बारे में जानते थे, किसके पारिवारिक और सांसारिक जीवन में क्या चल रहा है, महाराज जी सब कुछ जानते थे। महाराज जी बड़े अंतर्यामी थे। महाराज जी से किसी भक्त को कुछ कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी, और आज भी वही है कि महाराज जी से कभी भी कोई भक्त किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, महाराज जी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी बिन मांगे जो है हर एक भक्त की मन की आवाज़ सुन लेते हैं और उसे उसकी मनचाही इच्छा पूरी कर देते हैं। तो आज का एपिसोड, आज का किस्सा जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। महाराज जी की एक बार एक बड़ी प्रिय भक्त थी, सावित्री देवी। दोस्तों, सावित्री देवी मेरठ बेगमपुल के पास में रहने वाली थी और अक्सर जो है कैचीधाम महाराज जी के दर्शन के लिए आया करती थी। तो एक बार वो नैनीताल आई हुई थी कैचीधाम महाराज जी के दर्शन के लिए, और पर्स के अंदर कुछ पैसे रखे हुए थे, लेकिन महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि आते आते जो है उसने खर्चे पर ध्यान नहीं दिया, और महाराज जी के लिए फल, मिठाई, प्रसाद, कंबल इत्यादि खरीदने के चक्कर में जो है भूल गई कि उसके पास में कितने पैसे जो है अब शेष बचे हुए हैं। और महाराज जी के प्रति इतनी आस्था थी कि आगे की चिंता ही नहीं थी, तो इसीलिए जो है इतने सारे पैसे खर्च कर दिए कि महाराज जी के आश्रम में जैसे ही पहुंची और अपने पर्स को देखा तो उसमें केवल और केवल 5 रुपये शेष रह गए थे। अब मन में चिंता हो गई थी कि अब वापस कैसे जाना होगा, और अगर रास्ते में कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया तो फिर वो कैसे मैनेज करेगी। तो इसी चिंता के अंदर जो है वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए चली गई, लेकिन फिर चिंता एकदम छोड़ दी कि महाराज जी सब कुछ देख लेंगे। महाराज जी के समक्ष पहुंची और महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने जो है आशीर्वाद दिया, और कहते हैं कि महाराज जी अंतर्यामी है, महाराज जी सब कुछ जानते हैं, हर एक भक्त की मन की बात जानते हैं। तो महाराज जी ने सबसे पहले यही पूछा कि क्या हुआ, कोई चिंता सता रही है। और इस पर जो है सावित्री देवी ने फिर मना कर दिया कि नहीं महाराज जी सब कुछ ठीक है, और आपकी दया से जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बाद में महाराज जी ने पुनः वापस पूछा कि पैसों की चिंता है, और इस पर जो है सावित्री देवी ने फिर वापस मना कर दिया कि महाराज जी से क्या मांग की जाए। महाराज जी ने फिर आग्रह किया कि अगर कम है पैसे तो मांग ले, उसमें कोई संकोच नहीं है, हम तेरे पिता के समान हैं। और इस पर जो है सावित्री देवी ने फिर अपनी गर्दन हिला दी और मनाही कर दी। उसके बाद में जो है सावित्री देवी महाराज जी के दर्शन करके और बाकी भक्तों की सेवा वगैरह करके और वहाँ से चली गई और लौटने की तैयारी करने लगी। नैनीताल बस स्टैंड के ऊपर पहुँची और वहाँ से मेरठ के लिए रवाना हुई। जब उसने पर्स अपना खोल कर देखा तो उसके अंदर जो है कई सारे 10-10 के नोट रखे हुए थे, और ये चीज़ देखकर जो है सावित्री देवी बड़ी ज़्यादा अचंभित हो गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन वो समझ गई थी ये सब महाराज जी की लीला है और महाराज जी की ही कृपा है कि महाराज जी ने बिन कहे बिन मांगे जो है उसकी मुराद पूरी कर दी। और अब उसकी चिंता खत्म हो चुकी थी। अब बिना टेंशन के, बिना चिंता के जो है वो अपने घर पर मेरठ में पहुंची और अपने बच्चों के लिए महाराज जी का प्रसाद और कई सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो लेकर चली गई। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी बड़े अंतर्यामी थे और अपने हर एक भक्त के मन की बात जानते थे, उसकी दशा के बारे में जानते थे, उसकी स्थिति के बारे में जानते थे, और उसी अनुरूप जो है महाराज जी हर भक्त की इच्छा की पूर्ति किया करते थे। और आज भी जो है महाराज जी हर एक अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति करते हैं, और इसीलिए जो है दिनों दिन आज कैचीधाम पर महाराज जी के भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, और ये ऐसे ही जो है बढ़ती रहेगी और महाराज जी की कृपा जो है अपने भक्तों पर होती रहेगी। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय हिंद, जय भारत।